हुजूर, ये दुनिया बड़ी आनंदमयी है। इसका आनंद लेने के लिए हम लोग यहाँ मृत्युलोक में भूलोक पर आए हैं, लेकिन इसका आनंद तभी है जब हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। स्वस्थ और मस्त होना ज़रूरी है, और स्वस्थ और मस्त होने के लिए हंसना हंसाना ज़रूरी है, और हंसने हंसाने के लिए विनोद राज योगी को बुलाना ज़रूरी है। कुछ हंसी की बातें हम आपके सामने लेकर आए हैं। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं साहब, आपके इस आयोजन में पसंद आ जाएं, जो हमने बहुत पहले लिखी थी, काम आ जा रही हैं। आप विशेष रूप से सुनना, आप आज के चीफ गेस्ट हैं, हम आपको धरोहर में दे रहे हैं ये पंक्तियां, सुन लेना। जिसको तंबू समझ रहे थे, फटा हुआ वह कच्चा निकला। जिसको तंबू समझ रहे थे, फटा हुआ वह कच्चा निकला। पका पका सब चीख रहे थे, सड़ा हुआ सा कच्चा निकला। तंबू समझ रहे थे जिसको, फटा हुआ सा कच्चा निकला। पका पका सब चीख रहे थे, सड़ा हुआ सा कच्चा निकला। कई साल से पाल रहे थे, लोगों का भ्रम टूट गया। और जिसको शेर समझ बैठे थे, वह गीदड़ का बच्चा निकला। वे बातें जो अमूमन हमारे समाज में घटित होती हैं, उनसे हमने हाथ निकाला है। सच्चाई से बिल्कुल लपेटा हुआ है, कोई कल्पनाएं नहीं है। सुनिएगा, आनंद लेना। मैं आपको सुनाता हूँ। लोग भूख से परेशान थे, आता उन्हें बुखार। उस बस्ती में लवण भास्कर चूरन का प्रचार। लोग भूख से परेशान थे, आता उन्हें बुखार। उस बस्ती में लवण भास्कर चूरन का प्रचार। लिए साइकिल बड़ी जोर से यूं प्रचारक बोला, भरी हुई हो गैस पेट में, छूट रहे हो गोला। आओ मेरे पास, पेट के पत्थर अभी पचा लो, और एक की जगह रोटियां 20-20 सरका लो। और एक की जगह रोटियां 20-20 सरका लो। तभी एक बुढ़े ने उसको पास बुलाकर डांटा। तभी एक बुढ़े ने उसको पास बुलाकर डांटा, तुझको क्या है पता आज का दिन यहां कैसे काटा। तुझको क्या है पता आज का दिन यहां कैसे काटा। पकड़े पकड़े पेट घूमते, भूख नहीं झिलती है। पूरे दिन में रोटी यहां पर एक बार मिलती है। तेरा चूरन खाकर जो उसको भी अगर पचा लें, तेरा चूरन खाकर जो उसको भी अगर पचा लें, ज्यादा भूख लगेगी तब क्या मांस तुम्हारा खा ले। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। ज्यादा भूख लगेगी तब क्या मांस तुम्हारा खा ले। इस चूरन की नहीं जरूरत, इसको यहां से ले जा। और अगर दे सकता है तो ऐसा चूरन दे जा, जिसको खाकर भूखा बच्चा चुप होकर सो जाए। नहीं रोटियां पचे हमारी भूख कुंद हो जाए। नहीं रोटियां पचे हमारी भूख कुंद हो जाए। नहीं रोटियां पचे हमारी भूख कुंद हो जाए। हाँ हाँ, पढ़ रहे हैं ना? पढ़ रहा हूँ भाई, पढ़ रहा हूँ। जितना पेमेंट लिया है उसका तो भुगतान करना ही है। वो हमारे एक पड़ोस में शर्मा जी हैं, सुनिएगा, आनंद लेना सर। हमारे पड़ोस में एक शर्मा जी हैं, उनके घर में एक पुत्री धन प्राप्त हो गया अनायास। मैं अनायास तो मैं नहीं कहूँगा,
विद प्रयास। बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ, मांस की जिभ्या है, कभी कभी पलट जाती है, अनायास नहीं, विद प्रयास, पूरे प्रयास के साथ उन्हें एक पुत्री रत्न प्राप्त हुआ। तो शर्मा जी हमारे पास आए, क्योंकि हमारे पड़ोस में रहते थे। अच्छा, हमारी समाज में पड़ोस में इज्जत भी है। हाँ हाँ, अपनी इज्जत अपने हाथ में, हम नहीं बताएंगे तो क्या तुम्हें पता कैसे चलेगा कि हमारी भी इज्जत है। तो हमारी पड़ोस में इज्जत है, और थोड़ी बहुत नहीं है, हमारी खूब सी इज्जत है, अच्छी सी इज्जत है। तो शर्मा जी हमारे पास आए, बोले विनोद राज योगी, हमारे घर में लक्ष्मी आ गई है, उसका कोई अच्छा सा नाम बता दो। हमने कहा शर्मा जी अब नाम रखना तो हम नहीं जानते, लेकिन जब आप आए हो तो चलो बता देते हैं कोई अच्छा सा नाम। हमने कहा घर में और कोई बच्चे हैं? बोले हाँ 3 बच्चे और हैं। हमने कहा तो उनका क्या नाम है? बोले एक का नाम, सबसे बड़ा बेटा है उसका नाम सोमनाथ है, दूसरा बेटा है उसका नाम मंगलनाथ है, तीसरा बेटा है उसका नाम बुद्धनाथ है। हमने कहा शर्मा जी फिर मुझे क्या बताना है, सारी दुनिया एक ही नाम बताएगी। सोमनाथ मंगलनाथ बुद्धनाथ के बाद तो बृहस्पति ही आएगी। सोम मंगल बुध के बाद तो बृहस्पति आएगी। हाँ आप समझ गए? हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ जो समझ रहे हैं। सोमनाथ मंगलनाथ बुद्धनाथ के बाद तो बृहस्पति आएगी। और शर्मा जी एक बात हम आपको और बता दें, क्योंकि हमारा काम है बताना। शुक्रवार तक तो ठीक है, शनिचर तक मन चले जाना। शुक्रवार तक तो ठीक है, शनिचर तक मन चले जाना, वहां बहुत संकट है, बहुत मुसीबत गजब ढाएगी। बहुत अच्छा रहेगा अगर उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। शर्मा जी बोले अब योगी जी क्या करें, अब ढाएगी तो ढाएगी, ये तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, इसमें हमारी क्या गलती है। मुसीबत आएगी तो आएगी। और जैसे ही उन्होंने कहा कि ये तो भगवान का प्रसाद है, मुसीबत आएगी तो आएगी, तब तक वो सोमनाथ बोला जो अपने पापा के साथ आया था। जैसे ही शर्मा जी ने कहा कि हमारे हाथ में नहीं है, मुसीबत आएगी तो आएगी, तो तब तक सोमनाथ बोला पापा बस शनिश्चर को रोक लो, इतवार की तो वैसे ही छुट्टी हो जाएगी। बढ़िया बढ़िया। अब लोग कैसे कैसे नाम रख लेते हैं साहब। आइए नामों से आपको हंसाता हूं। नाम नैनसुख, आंख के अंधे। नाम नैनसुख, आंख के अंधे, यहां हजारों मिलते हैं। नाम नैनसुख, आंख के अंधे, यहां हजारों मिलते हैं। फूल सींग में कांटे कांटे, पत्थर सींग पिघलते हैं। है अनाथ सरपंच यहां पर, कोई नहीं जगदीश का, हरिश्चंद्र के ऊपर चलता केस 420 का। हरिश्चंद्र के ऊपर चलता केस 420 का, सदा सिपाही राम बैठता, गुंडा कातिल चोरों में, सेठ गरीब दास के घर में नोट भरे हैं बोरों में। सेठ गरीब दास के घर में नोट भरे हैं बोरों में। सुगर सिंह की नाक कटी है, नेक राम ठग पक्का है, बच्चा राम नाम है उसका, पूरे गांव का कक्का है। बच्चा राम नाम है उसका, पूरे गांव का कक्का है। लक्ष्मण भाई का हत्यारा, रामचंद्र बेचारी है। भरत सिंह से मिलकर देखो, नस नस में गद्दारी है।
सीता ने अपनी इच्छा से लक्ष्मण रेखा मिटवा दी। राधा ने आधुनिक श्याम की चांद ढोल से पिटवा दी। पार्वती बूढ़ी हो आई, हुआ न शादी गौना है। सावित्री का सत्यवान से 6वीं बार धरोना है। अनुसुईया ने शादी करके अपने पति को छोड़ दिया। अनुसुईया ने शादी करके अपने पति को छोड़ दिया। श्रवण ने पत्नी के पीछे पांव बाप का तोड़ दिया। अनुसुईया ने शादी करके अपने पति को छोड़ दिया। श्रवण ने बीवी के पीछे पांव बाप का तोड़ दिया। जुगनू पहलवान सा लगता, जुगनू पहलवान सा लगता, पूरे गांव से तगड़ा है। अंगद बैसाखी से चलता, दोनों पांव से लंगड़ा है। महावीर हैं 20 किलो के, महावीर हैं 20 किलो के, रस्सी जैसे इठते हैं। मेरे गांव में जब देखो तब परशुराम भी पिटते हैं। महावीर हैं 20 किलो के, रस्सी जैसे इठते हैं। मेरे गांव में जब देखो तब परशुराम ही पिटते हैं। सोने लाल का रंग का जलसा, सोते से भी जग्गू हैं। सोने लाल का रंग का जलसा, सोते से वो जग्गू हैं। प्रेम सिंह लड़ते रहते हैं, श्री गणेश पिछलग्गू हैं। बाबूराम ने कलम न पकड़ी, डिप्टी पले डालते हैं। नाम कलेक्टर जमादार का, घर पर सुअर पालते हैं। नाम कलेक्टर जमादार का, घर पर सुअर पालते हैं। सेवक राम है बड़ा आलसी, गेड़ा जैसी चर्बी है। मीठे लाल की मुंह की बाणी जहर से ज्यादा कड़वी है। मीठे लाल की मुंह की बाणी जहर से ज्यादा कड़वी है। जनक के घर में 12 बेटे, लंका कौन जलाएगा? हनुमान को जब देखो तब घर में ही आग लगाएगा। जनक के घर में 12 बेटे, लंका कौन जलाएगा? हनुमान को जब देखो तब घर में ही आग लगाएगा। जिस सोफिया बहन ने पूरे देश की इज्जत बचाई, लाज बचाई, पूरे देश का शौर्य दुनिया में उजागर कर दिया, उसी बहन को एक तथाकथित मंत्री द्वारा इस तरह परिभाषित किया गया जो शर्मनाक था। शायद वो मंत्री जी भूल गए कि यह देश एक संत महात्मा गांधी का देश है। यह देश पंडित नेहरू का देश है। यह देश लाल बहादुर शास्त्री जी का देश है। यह देश वीरांगना स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का देश है। यह देश भीमराव अंबेडकर जी का देश है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का देश है, जो सर्व समाज के लिए आजीवन लड़ते रहे, जिन्होंने जातिगत धर्मगत भिन्नताओं को एक करने के लिए अपना जी जान लगा दिया। यह देश अटल बिहारी वाजपेयी जी का देश है। यह देश माननीय मुलायम सिंह यादव का देश है। और उस देश में एक मंत्री हमारे देश के शौर्य पर, भारतीय सेना के एक जांबाज अधिकारी पर ऐसा लांछन लगाए, लानत है। मैं 4 पंक्तियां अर्ज करता हूं। गंगा की, तिरंगा की देश की पहचान है। भारतीय भूमि का स्वर स्वाभिमान है। गंगा की, तिरंगा की देश की पहचान है। भारतीय भूमि का स्वर स्वाभिमान है। कौन कहता है बहन एक मुसलमान है? सोफिया कुरैशी ही पूरा हिंदुस्तान है। सोफिया कुरैशी ही पूरा हिंदुस्तान है।
पढ़े देता हूँ, फिर पढ़े देता हूँ, फिर सुन लीजिएगा। तंबू समझ रहे थे जिसको, फटा हुआ सा कच्चा निकला। पका पका सब चीख रहे थे, सड़ा हुआ सा कच्चा निकला। पका पका सब चीख रहे थे, सड़ा हुआ सा कच्चा निकला। कई साल से पाल रहे थे, लोगों का भ्रम टूट गया। और जिसको शेर समझ बैठे थे वह गीदड़ का बच्चा निकला। अद्भुत। आपका प्यार फिल्म से आपने तालियां बजाकर हमारा जो हौसला अफजाई किया है, मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ। नमस्कार।